जी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में हर एक आशिक मुस्तफ़ा की ये दिली ख्वाहिश होती है कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। कौन नहीं चाहता है, कौन आशिक ये नहीं चाहता है कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। मुंह खोल करके बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। ऐ मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अब दिल में ज़या अपने बस एक तमन्ना है, आका को सुना आऊं एक नात मदीने में। अब दिल में ज़या अपने बस एक तमन्ना है, आका को सुना आऊं एक नात मदीने में। मैं अपनी फहरिस्त के एतबार से आपकी खूबसूरत समातों के हवाले चंद मिनट ही सही मगर बेहतरीन गुफ्तगू आप समात करने के लिए तैयार हो जाएं। शहजादे उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना मुज्तबा रज़ा साहब क़िबला से मैं गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ ला रहे हैं। आइए मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला करके नारे तकबीर रिसालत के साथ सदाएं बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उलमा की ज़ात है कि जो खुदा से सिर्फ खौफ खाता है। अल्लाह की पूरी मखलूक में जितने भी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात में कोई भी अगर मखलूक है और उस मखलूक के अंदर फिर इंसान आइए, सीधा सीधा इंसान कहिए कि खुदा के बंदों में सबसे ज़्यादा अगर कोई खौफ खाता है खुदा से तो वह उलमा की ज़ात है। यह खुदा खुद कह रहा है। उसके बाद अलावा और दिगर आयत करीमा भी हैं और अहादीस मुबारका भी बहुत उलमा किराम के शान में है। वह क्यों है उसको समझने के लिए मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आप तक पहुंचाऊंगा, आपसे करूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आम अपनी भाषा में ज़्यादा बोलूं, क्योंकि कभी कभी मेरी उर्दू बहुत हार्ड हो जाती है। अगर हो जाए तो कोई भी स्टेज से भी इशारा कर दें जो उर्दू हार्ड इस्तेमाल होने लगा है। फिलहाल उलमाए किराम के बारे में जो आया, जो खुदा से ज़्यादा खौफ खाता है, मसलन आप इस तरह से समझ लें, हर घर में बच्चा है, हर इंसान को औलाद है। जब बहुत छोटा सा बच्चा होता है, किसी का एक लड़का हुआ, चंद औलाद हुई, बेटा हो या बेटी हो, तो वह अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये एक अच्छी तालीम यानी कि दानिश्वर बनेगा, अच्छे तालीम याफ्ता होगा, अच्छे से तालीम हासिल करके इसका फ्यूचर अच्छा होगा, अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा, तो अच्छा से मेरी जिंदगी, मैं जब बूढ़ा हूंगा तो मेरी जिंदगी का ये सहारा बनेगा। हर इंसान की ये फिक्र होती है, हमारी फिक्र हो, आपकी फिक्र हो, सब अपनी अपनी औलाद के बारे में सोचता है कि मेरे बेटा के फ्यूचर अच्छे हो जाए, मेरे बेटा का भविष्य अच्छा हो, मेरे बेटा की मुस्तकबिल अच्छा से जाए। और मेरा बेटा जब मुस्तकबिल में अच्छा रहेगा
तो उस वजह से मैं अपने बुढ़ापे में मेरा बेटा जब सहारा होगा तो किसी चीज की दिक्कत ना होगी। ये हर इंसान की सोच है। हर इंसान अपने सोच के लिए, अपनी औलाद की सोच के लिए चलता है कि कोई अपनी औलाद में से, अपने बेटे में से किसी को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई हर एक एतबार से अपनी अपनी पूंजी कमाई के एतबार से, वह अपने अपने बैंक बैलेंस के एतबार से सोचता है कि मैं अपनी औलाद को किस तरह से और किस लेवल की नौकरी दिलाऊं या किस लेवल की पढ़ाई कराऊं। यह हर इंसान की सोच है। मगर आप कुर्बान जाए उलमा इकराम की जात पर, इन्होंने कभी अपनी औलाद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अपने औलाद के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता। इसको अगर फिक्र होती है, वो होती है मदरसे के बच्चे के फ्यूचर के बारे में। और वह मदरसे का बच्चा उस एतबार से वह भी आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है कि जब आप यहाँ से दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और ये उलमाए किराम की जिंदगी इस तरह से गुजरती है कि ये उलमाए किराम जब अपने मदरसे में बैठकर, अपने मदारिस में बैठकर वह पढ़ाते हैं, तो वह बच्चा जिसको वह पढ़ाते हैं और कल चलकर अगर आपके घर में कोई इस दुनिया से चले जाए, आपके औलाद चले जाए, माँ बाप में से कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, तो आपके आखिरत के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचता, अपनी औलाद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। वह अगर सोचता है तो कैसे मेरे मोहल्ले वाले चले गए, अब वह मदरसे के बच्चे को उठाओ और उनकी मगफिरत के लिए कुरान खानी कराओ, उनकी मगफिरत की दुआ करो, उनकी मगफिरत की दुआ करो, उनके मगफिरत, उसकी बख्शिश के लिए हर एक एतबार से वह यही सोचता है कि हमारे मोहल्ले वाले जो यहाँ से चले गए हैं, इस दुनिया से जो चले गए हैं, उसकी आखिरत के बारे में सोचते हैं। बस यही मिसाल है। अब सोच लीजिए, अब आइए अल्लामा रुस्तम अली रज़वी पर कि दुनिया में इन्होंने रहा, वह जो मैंने आयत पाक पढ़ी, तो वह आयत पाक इस मौलाना के ऊपर सादिक आती है कि नहीं? जो कुरान ने उलमा की तारीफ की, वह अल्लामा रुस्तम पर सादिक आती कि नहीं? इसको मैं आपको आपके नजरों के सामने पेश करता हूँ, आपके समाअतों के हवाले करने जा रहा हूँ कि अल्लामा रुस्तम ने दुनिया में क्या किया और अपने लिए क्या किया और इस पब्लिक के लिए क्या किया और अपने औलादों के लिए क्या किया या अपने आखिरत के लिए क्या किया। तो बस एक ही आवाज आती है कि अगर उन्होंने कुछ किया, न अपने फ्यूचर का कभी ख्याल किया, न अपने क्रेडिट का कभी ख्याल किया, न कभी अपनी जायदाद का ख्याल किया, न कभी अपनी औलाद के लिए परवाह की, बल्कि उन्होंने कभी उनको अगर कभी फिक्र हुई, उन्हें कभी अगर टेंशन हुआ, तो उन्हें सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि हमारी कौम कहाँ जा रही है, कौम के फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्होंने अगर कभी सोचा, अगर कभी फिक्र किया, तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए फिक्र किया कि उम्मत मोहम्मदिया किधर जा रही है, किधर बहक रही है, क्या कर रही है, क्या करेगी, आने वाली मुस्तकबिल क्या होगी, ये आने वाले मुस्तकबिल में हमारी उम्मत मोहम्मदिया का हाल क्या होगा। तो उन्होंने बस ये सोचा कि अगर मैं खुदा का कलाम को दुनिया तक, खुदा का पैगाम को इस दुनिया में ना पहुंचाऊं, अपने इलाके में राइज ना करूं, तो कल हमारे उम्मत मोहम्मदिया की फ्यूचर तो सही हो जाएगा, अगर उनके माल पूंजी तो जमा हो जाएगा, मगर आखिरत बर्बाद हो जाएगी, उनकी दुनिया तो बन जाएगी, आखिरत नहीं बन पाएगी। इसलिए उम्मत की फ्यूचर को देखते हुए, आखिरत को देखते हुए, आखिरत का ख्याल करते हुए उन्होंने जगह जगह मदारिस कायम करवाए, उन्होंने जगह जगह मसाजिद कायम करवाए, जगह जगह उन्होंने जगह जगह अहले सुन्नत का मकातिब को कायम करवाया, बस इसलिए कि हमारी उम्मत की आखिरत सवर जाए। नारे रिसालत उर्से उस्तादुल उलमा जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खुद अल्लाह का कलाम है कि अगर कोई जात इंसान में, बंदों में, अल्लाह के बंदों में अगर कोई अल्लाह से डरता है तो वह उलमा की जात है। अब उलमा की जात में आइए
कि उलमा की जात भी कैसी होनी चाहिए। वह हमें एक नमूने असलाफ बनकर अल्लामा रुस्तम ने हमें दिखाया कि दुनिया में रहो इस तरह से, दुनिया के बाद जाओ तो भी इस तरह से, और आखिरत की तैयारी करो इस तरह से। और उस लिए हमें उन्होंने जगह जगह मदारिस की शक्ल में एक दरसगाहें कायम करके दी, ताकि हमारे उम्मत, हमारे ये कौम, हमारी ये कौम इधर उधर ना भटके और मदारिस में जा करके अपने दीन व इस्लाम की बात सीखें, अपने इस्लाम का तौर तरीक़ा सीखें, नमाज का तरीक़ा सीखें। और हमारे इलाके में अगर अल्लामा रुस्तम को हमसे, आप, हमारी उम्र जितनी है इससे ज़्यादा आप जो हमसे ज़्यादा उम्र वाले हैं, आप ज़्यादातर साथ में रहे होंगे, उनके ज़्यादा आपने, अगर कोई और ज़्यादा साथ में रहा है तो यहाँ पर ईसा ठेकेदार साहब हैं, इनको आप जानते होंगे, ठेकेदार के नाम से भी जानते होंगे, ईसा के नाम से भी जानते होंगे। अगर उनकी एक झलक, आपको छोटी सी झलक देखना है कि इन्होंने उनकी गाड़ी पर पीछे में बैठ कर इतना इनको मसला बता दिया। मैं तो दावे के साथ का, तो आज सानिया सालेसा पढ़ने वाले उनको उतना मसला याद नहीं होगा जितना इन्होंने उनके मोटरसाइकिल पर बैठ कर याद कर लिया है। और अगर आपको ज्यादा मिसाल याद करनी है तो यहाँ मौलाना इकराम साहब क़िबला मौजूद हैं कि इन्होंने हमसे ज्यादा उनका साथ गुजारा है, इन्होंने हमसे ज्यादा उनको लेकर प्रोग्रामों में गया है या इलाका का दौरा किया है क्या, और इलाका का दौरा भी करने क्यों नहीं करते कि उनको, जिनको फिक्र हो आखिरत की और अपनी कौम की कि हमारी कौम दुनिया से जाने के बाद क्या करेगी, तो उनका हाल यही होता है कि उन्होंने जाते जाते एक ऐसे मुबल्लिग को हमारे दरमियान छोड़ गया कि अब मैं जब भी कहीं किसी मौलाना से बात करता हूँ, सुनता हूँ कि इलाके में क्या हो रहा है, तो उनका यही जवाब होता है कि मौलाना इकराम साहब यहाँ आए थे, मौलाना इकराम ने आपके वालिद के मिशन को कायम रखा है, मौलाना इकराम ने अल्लामा रुस्तम के मिशन को, जिस तरह से उन्होंने ठंडी को ठंडी ना देखा, गर्मी को गर्मी ना समझा, बारिश को बारिश ना समझा, बल्कि गिरते बजरते, गिरते पिछड़ते हुए दिन रात उनके मिशन को आगे बढ़ाया। बस उसी पर आज वह गामसन है, उसी पर वह चल रहे हैं। बस ये सुनकर बहुत खुशी महसूस होती है। मगर अगर उनके इल्म की बात करें, अगर उनके इल्म को और जानना है तो उसके जानने के लिए आपको मौलाना रजा रज़वी साहब को देखना होगा। हर कोई जाएगा, हर कोई टोपी लगाकर, हम भी बहुत बड़ी टोपी लगाकर चलते हैं, मगर आज तक हमको आपने बड़ी बरकाती टोपी लगाते हुए नहीं देखा होगा। यह भी कमाल है मौलाना रजा रज़वी साहब क़िबला के कि मैं आज तक बरकाती टोपी क्यों नहीं लगाता। बस ये एक जुमला मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत राज की बात है। हजरत यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं हिदायतुन्नो पढ़ता था, हिदायतुन्नो पढ़ रहा था मैं, हिदायतुन्नो ये अरबी की किताब है, हिदायतुन्नो। मौलाना रजा रज़वी साहब आए हुए थे, मैं अपने इसको क्या डढ़िया जो बोलते हैं, पहले ये घर उधर था, बहरहाल डढ़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर मैं आ रहा था अंदर से। ये ईसा मामा, ईसा ठेकेदार भी वहाँ मौजूद थे, मगर इनको याद होगा कि नहीं अल्लाह बेहतर जाने, मगर अब बोलने के बाद याद आ जाए। मैं कान से सुना मौलाना रजा रज़वी साहब को, मेरे वालिद ने कहा मुज्तबा से पूछो कि हिदायतुन्नो कितना कितना ये पढ़ कर आया है और क्या क्या पढ़ता है, इल्मुस्सेगा कितना याद है। और मैं हकीकत कहता हूँ उसी दिन की बात है कि आज जो मैं दरसगाह में बैठकर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहा हूँ, ये उसी दिन का और उसी का कर्म है। और वही मौलाना रजा रज़वी साहब की देन है कि आज मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा लेता हूँ, अरबी पर महारत हासिल रखता हूँ। मैं जैसे आया, मौलाना रजा रज़वी साहब वैसे मशहूर हैं, हर कोई बच्चा पढ़ने वाले, मदरसा में पढ़ने वाले जानते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, भाग जाओ इनके पास से, वो उनके सामने जाते नहीं हैं। मैं जैसे आया, मुझसे ये लगे सवाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पूछते हैं कौन सी किताब पढ़ते हो, मेरे जबान से निकला इल्मुस्सेगा। क्या इल्मुस्सेगा? बताओ रदीफ की तारीफ किया है। शुरू में पढ़ा था नया नया, मैं बोल दिया रदीफ इसको बोलते हैं। बोला मुजाफ की तारीफ करो, मुजाफ की तारीफ बोल दिया। ये पूछ दिया अक़साम हुरूफ के एतबार से फेल की कितनी किस्म है। यही इनका जुमला था, मेरे ज़हन से बात निकल गई। अब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इल्म की बात थी, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। अब मेरे वालिद गिरामी बंगला में बैठे हुए थे, ये बंगला ने पीछा का बंगला था, उठे और गुस्सा में, मैं बरकाती टोपी लगाया हुआ था, कहिए मुझे बरकाती टोपी कभी नजर नहीं आना चाहिए,
तुम मेरे सामने वही बरकाती टोपी तब लगाना जब तुम हिदायतुन्नो मुझे ज़बानी सुना देना। बात है। वाह 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। का बरकाती टोपी मुझे कभी नजर नहीं आनी चाहिए, और कसम खुदा की तब से मैं बरकाती टोपी नहीं लगाया हूँ। अल्लाह अकबर। उसी दिन से मैं नहीं लगाता हूँ, छोटी टोपी पहनता हूँ, छोटा मौलाना बन के रहता हूँ। क्या बात है। और हिदायतुन्नो मुझसे पूरे सुने, उसके बाद मेरी जान छूटी। अगर इल्म के बारे में मैं बताना ये चाह रहा था, वरना अगर उनके इल्मी लियाकत को मैं बयान करना शुरू करूं तो बहुत टाइम बहुत कम है। बस मैं 2-3 जुमला बता दिया कि अगर किसी बगैर दाढ़ी वाले को देखना है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास बैठ कर आप इस ठेकेदार को देख लें। अगर दाढ़ी वाले में किसी अच्छे मुबल्लिग और मौलाना को देखना है, मौलाना इकराम साहब को देख लें, वरना उनके साथ से पहले इनको कोई जानता नहीं था। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये नौकरी लेकर बड़ा मौलाना या बड़ा जमींदार या बड़ा दौलतमंद तो हो सकता था, मगर ये बड़ा मौलाना नहीं हो सकता था। ये उसी के देन है कि आज ये मौलाना बड़ा मौलाना भी है और बड़ा मास्टर भी है। क्या बात है। वाह वाह। मगर और अगर अल्लामा रुस्तम के आप हयात तैयबा का जाहिरी और बातिनी जायजा लेना चाहते हैं तो आप ये उलमाए किराम यहाँ पर खुद गाड़ी, अच्छा जो हजरात पटरी पर खड़े हैं, अभी गाड़ी जाने का वक्त है या आ रही है ट्रेन, आप वहां से खाली करके नीचे इधर उधर हो जाएं। हजरात पटरी पे खड़े हैं वह पटरी पर से नीचे उतर जाएं, गाड़ी आने का वक्त है, चाहे कुछ देर के बाद आए या फौरन आए, आप वहां से हट जाए, गाड़ी को देखने की इसमें ना रहे, क्योंकि बहुत हजरात रहते हैं अब ऐलान सुन के बजाएंगे गाड़ी को देखने के लिए आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए देखे बगैर आप नीचे आ जाए, देखना नहीं है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ममबाइल मौलिहि मौलिक मार्क व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो मोहतरम हजरात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बंदों में, उसके बंदों में सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला ये उलमा की जात है। उलमा के बारे में हदीस पाक में आया है कि ये जिस बस्ती से गुजर जाए उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक का अजाब को अल्लाह तबारक व तआला मुनक़ता फरमा देता है। और उलमा की शान में हदीस पाक आया है, हदीस पाक में आया है कि ये इल्म दीन हासिल करने वाले जब अपने मकसद से इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पड़ बिछाते हैं। और हदीस पाक में अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि जब ये इल्म दीन हासिल करने वाले बंदा, यानी कि ये अल्लाह के बंदों में जब बंदा कोई इल्म दीन हासिल करता है तो उसके लिए मछलियां मगफिरत की दुआ करती है, और यहाँ तक के चींटियां अपने सुराखों में उसकी मगफिरत की दुआ करती है। और ये किसके लिए है कि मैंने जो कहा कि उलमाए किराम जब इल्म के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो वह शख्स के लिए है। इल्म हासिल करने वाले सब हैं, इल्म हासिल तो सब कर लेते हैं, मौलाना सब कहलाते हैं, आलिम सब बन जाते हैं, मगर उसके सादिक और उसके अगर मुहद्दिसीन उस पर तबसरा करते हैं कि ये हर आलिम नहीं है, ये वही आलिम है जो इल्म हासिल करने के बाद, अगर उनको इल्म हासिल करने के बाद वह जब भी निकले तो इल्म दीन को फैलाने के गर्ज से निकले, उसका मकसद हो इल्म दीन हासिल करने के बाद वह लोगों में इल्म बांटे, वह लोगों में इल्म को राइज करे, वह लोगों को अपने अल्लाह व रसूल की बात को बताए। और ये सारी चीजें करके अल्लामा रुस्तम ने लोगों को दिखा दिया कि जब उन्होंने जहां कहीं भी सफर किया तो उनका सिर्फ एक मकसद होता था कि उम्मत मोहम्मद या राह रास्त पर आ जाए, उनका सिर्फ एक मकसद होता था कि उम्मत मोहम्मद या सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे। उनका सिर्फ जब कहीं निकलता था तो उनका सिर्फ एक मकसद होता था कि हमारी कौम की मुस्तकबिल और आखिरत उनकी समझ जाए। जब भी कहीं के लिए सफर किया तो अपनी कमाई के लिए सफर नहीं किया, बल्कि जब भी सफर किया तो उम्मत मोहम्मदिया की फिक्र में सफर किया, इनके इस्लाह के लिए सफर किया, इनके जरिए माश के लिए सफर नहीं किया, बल्कि इनके आखिरत को संवारने के लिए सफर किया। बेशक तो
हदीस पाक में जो आलिम की और कुरान पाक ने अल्लाह तबारक व तआला ने जो आलिम की शान बयान की, ये सारी चीजें इन पर सादिक आती थी। और जब भी अल्लामा रुस्तम को कोई अगर देखता, अगर दुनिया में रहने के बाद हर कोई किसी न किसी को कोई बुरी नजर से देखता है या उसे खुशी महसूस करके देखता है, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ उनका चाहे दुश्मन हो चाहे गैर दुश्मन, वह दुश्मन चाहे इधर का हो चाहे वह उधर का हो, चाहे उनसे मुनाजरा करने वाले दुश्मन हो या उनके गैर मुखालिफ हो, उनके मुखालिफ हो, मगर मैंने कभी उनसे उनकी बुराई नहीं सुनी। और अल्लाह की बहुत बड़ी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि उनके दुश्मन की जबान से मैंने उनकी तारीफ सुनते हुए उनकी तारीफ सुनी, उनके दुश्मनों की जबान से मैंने उनकी तारीफ सुनते हुए देखा, करते हुए देखा। तो ये अल्लामा रुस्तम की उनके एक मिसाल थे कि वह जहाँ जहाँ जाए उनसे चाहे वो मुनाजरा करने वाले हों या उनके मुखालिफ हों, उनके फरीक़े मुखालिफ हों, कोई भी हो, उनके इल्म की तारीफ हर जंग, हर गली में, हर मोहल्ले में उनके इल्म की तारीफ किया, चाहे वह किसी वजह से करे, चाहे किसी एतबार से करे, मगर किसी तरह से करे। और अल्लाह का ये शान है कि वो अपने नेक बंदों, ये इक्को को बढ़ा दिया, इक्को को कम कर दीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा उन लोगों पर है कि जो अपने जिनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करे, उनके इल्म को माने, उनके किरदार, उनके गुफ्तार को तस्लीम करे। ये अल्लाह तबारक व तआला को उन पर बहुत बड़ा फैज़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम होता है कि उनके ज़बान दूसरों की ज़बान से उनकी तारीफ निकले। और यही काम अल्लामा रुस्तम ने किया। और ये अल्लामा रुस्तम ने सिर्फ अपने लिए और अपनी औलाद, अपने घर, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया तो वह आपके लिए क्या, और वो आपके लिए क्या, और अपनी उम्मत के इस्लाह के लिए क्या। और यही वजह है कि अल्लामा रुस्तम को मैंने जहाँ तक, मैं अपने वालिद गिरामी को मैं जहाँ तक लेकर गया और जहाँ तक मैंने उनके साथ जब 4 साल गुजारा, तो जब मैं उनके इल्म की बात अगर बताऊं तो मैं जब घर से निकलता था, जब तक मैं उनके गाड़ी पर रहता, मैं जब तक बाइक चलाता रहता था, तब तक या तो वह इल्म नौ की बात करते थे या इल्म सर्फ की बात करते थे। और मैंने कभी कभी ऐसा भी गौर किया कि जब यहाँ से मधेपुरा की तरफ जाना होता था और मौलाना इकराम साहब के पास जाना होता था, तो वह इल्म हदीस की ज़्यादातर बातें करते थे और मसलो मसाइल की ज़्यादातर बातें क्या करते थे। और जब यहाँ से पूरब की तरफ जाना होता था, तो जितने दूरी होती थी उतने देर के एतबार से गुफ्तगू शुरू करते थे। या तो इल्म सर्फ की बात क्या करते थे कि सर्फी ने ये कहा, सर्फ में ये है, नौ में ये है, और नौ में क्या है, वो उनका कहना और था। मकसद तो ये था कि पूछना था, और मकसद यही रहता था कि पूछना हो, सिर्फ मुझ ही से नहीं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब भी अल्लामा इकरामुल हक साहब से जब भी कभी बातें क्या करते थे, तो इधर उधर की बात कभी मैं करते हुए नहीं देखा, उनसे कभी दुनिया की बातें करते हुए नहीं देखा, उनसे कभी दुनिया सियासत की बातें करते हुए नहीं देखा। जब भी मैंने देखा तो उनको सिर्फ इल्म फिक़ह पर बातें करते हुए देखा। जितने देर मौलाना इकराम साहब के पास बैठते थे, सिर्फ इल्म फिक़ह की बातें होती थी या तो इल्म हदीस की बातें होती थी, और कभी सियासत की बात नहीं होती, कभी दुनियादार की बात नहीं होती। और दुनियादारों से तो इतना दूर रहा करते थे कि एक मौका पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौका पर 2019 की बात है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, 12वीं शरीफ के जुलूस निकालने का ऑर्डर नहीं, इजाजत नहीं दिया था, मगर वालिद गिरामी ने कहा था सिर्फ भैरव पट्टी अतराफ में घुमा लिया जाएगा। मौलाना इकराम साहब उधर खुद परेशान थे, कहीं पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी, कहीं पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। और वहां से ये हुआ, वह लिखवा लिए थे कि मैं जा रहा हूं सिर्फ अपने भैरव पट्टी के अतराफ में, जीतापुर और भैरव पट्टी के अतराफ में मैं जुलूस निकालूंगा। डीएम एसडीएम ने लिख दिया ठीक है आप उधर निकालिए, मगर मैं खुद आऊंगा देखने के लिए। और जुलूस जब निकला 2 बजे का वक्त था, जुलूस तब तक वापस अपनी जगह पर आ गए, जुलूस वाले अपने जगह पर पहुंच चुके थे। मैं एसडीएम बाद में आया, उस वक्त मैंने एक जुमला देखा और एक कहानी देखी कि अभी जो हमारा अब्दुल जब्बार समेती क्या कहते हैं उसको अब किसने है प्रमुख, इसको बंद कर दे।
अब्दुल जब्बार अभी हमारा प्रमुख भी है, अब्दुल जब्बार आए दौड़ते हुए और कहा एसडीएम उधर से घूमते हुए आ रहे हैं, शायद हो सकता है गालिबन। और हमारे महबूब हाफिज रुस्तम साहब क़िबला, इनको भी जब यह बात पहुंची कि एसडीएम आ गए, किस लिए आए हैं, हो सकता है कि इन्होंने जब जुलूस निकाला और जबकि जुलूस निकालने के लिए मना कर दिया गया था, हाफिज रुस्तम साहब दौड़ते आए और उधर से अब्दुल जब्बार प्रमुख साहब भी दौड़ते आए। वह आते हैं और कहते हैं क्या आपने ये जुलूस की परमिशन लिया था? जुलूस का परमिशन लिया था? कहा नहीं, जुलूस का परमिशन नहीं लिया था। और डीएम ने तो ये लिखा था कि मधेपुरा में जुलूस नहीं निकाला जाएगा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ निकाला, मेरा ये त्यौहार था, मैं निकाला और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब्दुल जब्बार साहब प्रमुख ने कहा कि चलिए, जब एसडीएम ने आया है तो आप चल के थोड़ा सा मुलाकात कर लो, उस पार में है, रेलवे के उस साइड में है। मगर वालिद गिरामी ने एक जवाब दिया था कि वो आके अपना काम कर रहा है, करने दो। उनके हाथ में उस वक्त अहकाम शरीयत किताब थी, मैं भी यहीं पर बैठा हुआ था, यही दरवाजा था, अहकाम शरीयत उनके हाथ में पढ़ रहे थे, अहकाम शरीयत का मुताला कर रहे थे। अब्दुल जब्बार साहब ने कहा चलिए इधर से चलकर देखते हैं किस लिए आया है। मगर वालिद गिरामी ने कहा नहीं नहीं, मैं दुनियादारों की बातों में नहीं रहता, वो आया अपना काम कर रहा है, मैं आला हजरत की किताबों का मुताला कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, उसका वो काम है, अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और हकीकत में उठकर नहीं गए। अल्लामा रुस्तम अली रज़वी यहीं पर, अल्लामा रुस्तम हाफिज रुस्तम साहब क़िबला वह यहीं मौजूद रहे। एसडीएम आया, इंतजार करके चला गया, मगर वालिद गिरामी यहाँ से उस पार नहीं गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से उस्तादुल उलमा, मकामे आलिमे दीन, मकामे आलिमे दीन, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये थी अल्लामा रुस्तम की शान कि उन्होंने कभी किसी को, किसी दुनियादार हो या दुनियादार के एतबार से कितने बड़े ओहदा पर हो, कभी उनको उन्होंने अपने पास आने नहीं दिया। अगर उनका काम हो तो उनके पास जाकर मिनटों में करवाते हुए मैंने देखा। वही जब आज हमारे जिला में हमारे सुन्नी हजरात परमिशन के लिए इतना भटक जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं, हफ्तों खबर आती है कि वो दौड़ धूप कर रहे हैं, मगर मैंने देखा सिर्फ एक बार मैं लेकर जाता था और परमिशन लेकर निकलता था, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो वह एक शान थी कि जिया दुनिया में शान से और गया भी तो इस दुनिया से शान से। और आप भी रहें इसी तरह से। अगर आप अल्लामा रुस्तम से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अब भी वक्त है, आप उनके राह नक्शे कदम पर चलें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।